नमस्कार। ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, मतलब उन हम साथियों के लिए जो सीटेट या यूपीटेट जो भी है उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और या फिर प्रिपरेशन में जो 31 जनवरी को एग्ज़ाम है सीटेट का, उसमें एग्ज़ाम देने जा रहे। केवल एडवाइस है, ठीक है। और जो आपका मेथड है उसको आप अपना बनाइए रखिएगा, कि जो भी आप लोग जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप बनाए रखिए। अगर मेरी कोई भी एडवाइस आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छी है, तो उसको अपने में इम्प्लीमेंट कर लीजिए। कोई मतलब केवल एडवाइस है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो ही करें या ना करें, ठीक है। जो मतलब जितने एग्ज़ाम दिए हैं उसमें से जो मुझे अच्छा लगा है उसको, सो कुछ भी ये समझ लीजिए, जो भी मैंने निचोड़ा है या जो भी मुझे लगा कि हाँ ये क्रैक हो सकता है, हाउ टू क्रैक सीटेट फर्स्ट टाइम, जो भी समझ लीजिए आप, जैसा अपने मन में आपके विचार हैं उसको समझिएगा, ठीक है। कैसे, पहले मैं इनके बारे में कुछ बताऊंगा, फिर मैं OMR शीट कैसे फिल करते हैं उसको भी थोड़ा से जो जिस प्रकार से फिल करता हूँ मैं, ठीक है, वो बताऊंगा। और जो मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं बच्चे, उनके लिए क्या है, उनका मेरा मतलब मेरी राय उनके लिए कैसी है, या क्या हम कह सकते हैं उसकी, ठीक है। तो एडवाइस बस इतनी है, पेपर कुछ भी कठिन नहीं होता है, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा तो पेपर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। 120 प्लस आसपास आ जाते हैं, ठीक है। और मतलब कुल मिला के कोई पेपर ऐसा नहीं आता है कि हाँ मतलब बहुत बड़ा है, कैसा है कैसा है। अगर आप लोग आराम से मेहनत कर रहे होंगे तो पेपर आराम से क्रॉस हो जाता है, पासिंग मार्क तो आ ही जाता है, ठीक है। देखो सीटेट में क्या होता है, 15 नंबर और 15 नंबर में बटे होते हैं, ठीक है। ये पेडागोजी के 15 नंबर होते हैं, बाकी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है उसका होता है। तो पेडागोजी हमारा इतना इजी होता है, उसको सिर्फ क्या होता है समझना होता है, ठीक है। कि आप लोग बच्चे के साथ क्या कर सकते हो और बच्चे के साथ क्या नहीं कर सकते हो, उस पर आप समझ ले। मतलब एक आप जब एग्ज़ाम दे रहे हों तो एक अपने आप को ऐसा समझ लीजिए कि मुझसे बेटर कोई टीचर है नहीं दुनिया में, जो मैं जिस प्रकार बच्चे को समझा सकता हूँ ऐसा दुनिया में कोई भी बच्चे को समझा नहीं सकता, ठीक है। मैं एक ऐसा जो बच्चा होता है जो जिद करता है, पढ़ता नहीं है, मैं उसको भी सुधार सकता हूँ। मैं इस प्रकार का टीचर हूँ, ठीक है। और हाँ, उसको प्रताड़ित या मार करके नहीं, ठीक है, केवल समझाने की दृष्टिकोण से। तो आपको ये माइंड में होना ही चाहिए कि कैसे हम समझाएं किसी को, ठीक है। उस हिसाब से देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली याद ही होने चाहिए तब भी क्लियर हो जाएंगे। जो भी हमारी कोटेशंस होती हैं वो किसने कही है ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरे ख्याल से तो उन क्वेश्चन को आप तुक्का मार के भले ही आ जाए, ठीक है। सेम इसमें भी 15 होता है, और इंग्लिश में भी 15 होता है, ये तो सबको पता होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप लोग ये जानते नहीं हो, ठीक है। संस्कृत में भी 15 होता है। देखो ये सब्जेक्टिव होते हैं, ये अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है, ठीक है, पॉसिबल हो वो अच्छे से हो जाए। और पेडागोजी मेरे ख्याल से जो समझ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप मतलब जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, अगर आपने वो क्वेश्चन जो है वो समझ लिया, ठीक है, तो मेरा मानना है कि 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी समझ के, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन को समझा ही नहीं और प्रश्न जो पूछा गया उसको समझा ही नहीं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन और जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको मिला के 90% क्वेश्चन को सॉल्व हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके जो शब्द लिखे होते हैं, अगर उनकी मीनिंग आपको अच्छे से पता है तो आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई मतलब ये पेडागोजी। और देखो अब इतने दिनों में, जो आज कितनी डेट है उसके हिसाब से 5-6 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। और एग्ज़ाम में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अब ऐसा करो, ऐसा जो आपकी तैयारी है बस उसी को रिवाइज करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने केवल एक बताया है कि ऐसा होता है ना। CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS ये सब नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, और आप लोग अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो निकल जाएगा, ठीक। अब जैसे एक होता है प्राइमरी का एग्ज़ाम और एक होता है जूनियर का एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम होते हैं। देखो जो प्राइमरी में आप पढ़ते हो, जब आपकी जो नींव है वो मजबूत हो जाती है तो जूनियर का क्रैक करना कोई कठिन नहीं होता, ठीक है।
देखो ये जो पेडागोजी है थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम करके जूनियर में पूछ देते हैं, और सब्जेक्ट वही होता है जो आप पढ़ते हो, बस थोड़ा सा लेवल अप होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपने ये प्राइमरी अच्छे से तैयारी की है तो जूनियर का मेरे ख्याल से 99% पेपर निकल जाता है। 1% मैं छोड़ भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी 90% आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी पेपर कठिन नहीं होता है। ठीक है, यही मेरी एक, ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम क्रैक करने का जो भी तरीका होता है यही होता है। ठीक है, जिनका सब्जेक्टिव अच्छा है उनका 75 नंबर क्लियर होता है और 75 पेडागोजी होता है। ठीक है, आप अगर 75 में 70 प्लस या फिर 65 प्लस सॉल्व कर लेते हो तो 75 में क्या आपके इतने नहीं कर पाओगे जिससे आप पेपर क्रैक कर पाओ। ठीक है, आराम से पेपर क्रैक हो जाता है, परेशान मत होइए बिल्कुल। ठीक, ओके, तो ये ऑप्शंस वाले क्लियर हो गए ना। ये तो आपको सबको पता होगा कि जिसमें नहीं नकारात्मक होता है आप भी पॉजिटिव रख के बैठ के सॉल्व करिए, नकारात्मक वाले ऑप्शन को क्रैक कर दीजिए, मतलब वो नहीं होगा। जो लैंग्वेज में लेंदी होता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के। ठीक है, जब कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जो ऑप्शन लेंदी लिखा होता है उसको आप ओके करके आ सकते हो। ठीक है, जिसे हम लोग तुक्का मारना कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं हाउ टू फिल OMR। आप OMR शीट कैसे भरें। ठीक है, ये मेरी राय है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें। जैसे आप लोगों को ये जो पेपर है वो मिल रहा है, ठीक है, और ये आपकी OMR शीट है। तो क्या करते हैं कुछ बच्चे कि पहले जो ऑप्शन होते हैं उसमें क्लिक कर लेते हैं एग्ज़ाम में, जो आपकी बुकलेट है, और फिर क्या करते हैं उन्हीं के जो सीरियल क्रमांक होते हैं उनके हिसाब से OMR लगातार भरते जाते हैं। अब सोचो ज़रा, छोटी सी भी एक भी मिस्टेक आपके सीरियल को बिगाड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मैंने बच्चों से सुना है कि उन्होंने कहा कि ये मुझसे ये क्वेश्चन छूट गया तो क्या हुआ कि सारा जो लाइन ऐसे करके 30-30 की होती है, 5 लाइनें होती, मान लो यहाँ से भरना चालू किया, अब एक मिसप्रिंट हो गई तो क्या हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर 8 में भरना था वो आपने 9 में भर दिया। जैसे इसका 8 का A है तो आपने क्या किया, और 9 का C है तो आपने क्या बोला कि 8 का 9 का A कर दिया और 10 का जो था वो C कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीरियल है वो बिगड़ गया, जिससे कि आपको आते हुए भी प्रश्न गलत हो गए। क्लियर है, तो मेरी राय ये है कि आप जो प्रश्न को करो उसको तुरंत ही आप उसको ब्लैक कर लो, तुरंत एक मतलब जैसे प्रश्न को किया और तुरंत उसको ब्लैक कर लिया, ख़त्म किया, लग गया, क्वेश्चन नंबर देखा और उसको सामने वो हमारे कर लिया। कुल मिला के ऐसे ऐसे करने से कभी गलत होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। ठीक है, और हो कोशिश करना, एक जो आपका एक मोटा वाला पेन होता है, ठीक है, जिसे केवल उसको भरने के लिए ही बनाया गया है लगभग, वो आप लेके प्रेफर करें, वो लेके जाएं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, और देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो बुकलेट मिलती है उसमें कुछ भी नहीं लिखते। मेरा मानना ये है बुकलेट तो आपकी है, ठीक है, आप उसमें क्वेश्चन के बगल में ही लिख दो, रफ वर्क का यूज़ मत करो, क्योंकि रफ में आप बार बार पेज पलटोगे तो क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, उस वही क्वेश्चन पे उसको उसमें जो भी करना है क्वेश्चन के साथ ही कर लो। ठीक है, और तुरंत आप OMR शीट अपनी फिल कर लो, मेरा मानना है ये। ठीक है, मैं मतलब मेरी यही है कि इससे आप कुछ समय बचा सकते हो और आपकी ये जो गलतियां हैं वो चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं कि हमारे सीरियल क्रमांक बिगड़ जाए और हमारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाए। ठीक है, और जो एक बार भर गया है कोशिश करना उसको ना बिगाड़ो, जो भर गया सो भर गया। ठीक है, क्योंकि वाइटनर और ये काटा छटिया अलाउड नहीं होता है। ठीक है, क्यों फालतू में आपका एक क्वेश्चन की वजह से पूरी OMR शीट ब्लॉक कर दी जाए। यहाँ तक क्लियर हुआ OMR शीट भरने का, और समय से पहले भर के जो आपकी जो फिलिंग है वो अच्छे से कर लीजिएगा। जो भी है वो आप लोग इतने होनहार हो उसमें, मतलब ये मेरी सजेशन थी कि आप तुरंत क्वेश्चन को पढ़ो और तुरंत उसको फिल कर लो। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, ठीक, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 150। टाइम कितना मिलता है, 2.5 घंटा, यानी 150 मिनट, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके लिए कितना है, 1 मिनट। बहुत है बेटा, बहुत, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। अब सोचो एक कोई क्या मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि जो आपको पढ़ते ही आंसर मिल जाए।
ठीक है। यानी 20 क्वेश्चन ऐसे, अगर इसमें मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन ऐसे हुए कि जिनको पढ़ा आपने तुरंत आंसर मिल गया, तो क्या आपने, आप 20 मिनट थे उसमें 15 मिनट नहीं बचा लिया, तो 15 मिनट यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो समय का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप क्वेश्चन को जितना समय दे सको दीजिए। यानी 1 मिनट है आपके पास एक क्वेश्चन के लिए, आप ऐसा सोचकर चलिएगा। ठीक है, ओके। तो इतना होने के बाद अब, हाँ, जो बच्चे मैथमेटिक्स से नहीं, जो भी, जिस बच्चे इसमें से कोई भी कमज़ोर हो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, देखो मैंने अधिकतर देखा है कि बच्चे कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आती है, तो अब इसमें क्या करें। ठीक है, देखो जिसको इंग्लिश आती होगी उसको संस्कृत कमज़ोर होगी, या जिसको संस्कृत आती होगी इंग्लिश, संस्कृत जिसको आती होगी उसको इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होगी। देखो ऐसा नहीं है कि कमज़ोर ही हो, बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, सब आता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मिले हैं जो मतलब ऐसा पूछते हैं कि मैथ मतलब कमज़ोर है, अब क्या करें। आप ये सोचो कि मैथ में कितने नंबर होते हैं, 30। मैथ के कितने नंबर होते हैं, 30। आप मैथ वो मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसको टॉपिक है उसको पकड़ ले सकते हो, मैथ में आते हैं 30, बाकी क्वेश्चन 120। आप इसको नहीं करो तो आप 120 में पासिंग मार्क नहीं ला सकते हो, 90 पासिंग मार्क नहीं ला सकते हो 120 में। यानी ये तो आपका परफेक्ट है ना, प्लस 120 नंबर आपके जो हैं वो परफेक्ट है, उसमें से आपको 90 लाना है। ठीक है, मान लीजिए 90 नहीं आते हैं, कम हो जाते हैं, 85 आ गए मान लीजिए, तो क्या इनमें से आप अगर वो जो मेथड होता है ना कि जिसमें नकारात्मक शब्द होता है, इसमें 15 तो पेडागोजी है, ज़रूरी नहीं है सीटेट में ये अप्लाई हो, यूपी टेट के लिए भी एडवाइस है ये। ठीक है, जरूर 15 ये होते हैं, 15 ये क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन लगा, लेकिन पेडागोजी के तो 15 नंबर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि लगा सकते हो। ठीक है, कुल मिला के बेटा कि 120 आपके हैं और ये 30 नंबर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उस 120 में 90 लाना है, ये तो आपको श्योर ही श्योर है। 30 नंबर में आप अगर तुक्का भी मारोगे तो हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, लेकिन आप इसमें ऐसा नहीं कि मैथ में कमज़ोर हो, आप पूरा टाइम मैथ को ही दे दो और ये इस पर ध्यान ही ना दो, तो ये और कमज़ोर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपकी जो चीज़ मजबूत है उस पर फोकस करो। और मैथ में 15 नंबर तो पेडागोजी है ही, जो आपको बच्चों पे ध्यान रख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे सॉल्व होगा, बच्चा कोई कमज़ोरी कर रहा है तो उसको कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, यही मेरा मोटिव था, कैसे कैसे जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है लास्ट टाइम में उस पर फोकस ना करके जो आपको आता है उसका रिवाइज़ करो, और अगर उसका रिवाइज़ अच्छा हो गया तो ये तो सब नॉर्मल है, हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, 31 को एग्ज़ाम है। ठीक है, सबका जिन्होंने सीटेट डाला है, और उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छा होगा और बढ़िया से पास भी हो जाओगे, है ना। और आगे के आगामी जो यूपी टेट आने वाली है उसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो और सब लोग अपनी पास की मार्कशीट लेके आओ। ठीक है बेटा, धन्यवाद।